हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा और यह है हिंदी नवीन पल्लव चैप्टर 21। यह मेरी चैप्टर 21 की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 21 जो कि एक कविता है चंदा मामा, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था और आज इस पार्ट 2 में हम चंदा मामा कविता के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर समझेंगे। तो बच्चों, इससे पहली वीडियो में चंदा मामा में मैंने आपको बताया था कि एक लड़की बहुत ही उत्सुकता से चंदा मामा से पूछती है कि चंदा मामा, आप बार बार कहाँ चले जाते हो, कहाँ छिप जाते हो? क्या आप मेरे साथ आँख मिचौनी का खेल खेल रहे हो? कभी आप छिप जाते हो, कभी दिखाई दे जाते हो। तो लड़की चंदा मामा से फिर बाद में कहती है कि चंदा मामा, आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, फिर हम दोनों खेलेंगे और तब उसके बाद मैं यह देखूंगी कि कौन दौड़ने में कितना तेज है। आप मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, मैं आपसे इतना तेज दौड़ूंगी कि आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। बच्चों, यही मैंने समझाया था ना आपको। ये चंदा मामा कविता का एक्सप्लेनेशन था। और चलिए अब हम करते हैं चंदा मामा कविता के शब्दार्थ। इस चैप्टर में केवल एक ही शब्दार्थ है, आँख मिचौनी। आँख मिचौनी में मैंने जैसा कि आपको बताया है, आँख मिचौनी का मीनिंग होता है कभी दिखना, कभी छिप जाना, कभी तो दिखाई देना और कभी छिप जाना। तो सभी बच्चे इस शब्दार्थ को अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले डेट, उसके बाद चैप्टर का नाम चंदा मामा और फिर शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद बच्चों आते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, चंदा मामा कहाँ छिप जाते हैं? बच्चों, कहाँ छिप जाते हैं? जैसे कि कविता में आपको बताया गया है, चंदा मामा बादल में छिप जाते हैं। चंदा मामा कहाँ छिप जाते हैं? चंदा मामा बादल में छिप जाते हैं। प्रश्न 2, कविता में किसको ठहर जाने को कहा गया है? कविता में चंदा मामा को ठहर जाने को कहा गया है। कविता में आपको वो लाइन याद है जिसमें वो लड़की कहती है, चंदा मामा ठहरो थोड़ा, कहाँ चले तुम जाते हो, खेल रहे क्या आँख मिचौनी, बादल में छिप जाते हो। कविता की प्रथम 2 पंक्तियों में कहा गया है ना, चंदा मामा ठहरो थोड़ा। और यही हमारा प्रश्न है कि कविता में किसको ठहर जाने को कहा गया है। तो इन दोनों पंक्तियों से हम इसका आंसर पता चलता है, कविता में चंदा मामा को ठहर जाने को कहा गया है। इसके बाद है प्रश्न 3, चंदा मामा कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चंदा मामा कौन सा खेल खेल रहे हैं। चंदा मामा आँख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं? आँख मिचौनी का। आँख मिचौनी का क्या मीनिंग होता है? कभी दिखना और कभी छिप जाना। चंदा मामा आँख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। इसके बाद प्रश्न 4 है, बच्ची को कौन नहीं पकड़ पाएगा? कौन नहीं पकड़ पाएगा? बच्ची को चंदा मामा नहीं पकड़ पाएंगे। कौन नहीं पकड़ पाएंगे? चंदा मामा। बच्ची को चंदा मामा नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये सभी प्रश्न उत्तर सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो बच्चों, मैं एक बार और इनको समझा देती हूँ। चंदा मामा कहाँ छिप जाते हैं? चंदा मामा बादल में छिप जाते हैं। प्रश्न 2,
कविता में किसको ठहर जाने को कहा गया है? कविता में चंदा मामा को ठहर जाने को कहा गया है। प्रश्न 3, चंदा मामा कौन सा खेल खेल रहे हैं? चंदा मामा आंख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। बच्ची को कौन नहीं पकड़ पाएगा? जैसे कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, नहीं पकड़ पाओगे मुझको, मैं दौड़ूंगी तुमसे तेज। तो ये लड़की तो कहती ना चंदा मामा से, तो कौन नहीं पकड़ पाएगा? बच्ची को चंदा मामा नहीं पकड़ पाएंगे। तो बच्चों, आपको अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में पहले शब्दार्थ लिखने हैं और उसके बाद ये 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट करने हैं, बहुत साफ साफ लिखने हैं। तो सभी बच्चों को चंदा मामा की कविता का एक्सप्लेनेशन, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे।